नमस्कार भाई दोस्तों। बहुत साथी बोल रहे थे भाई जंतर मंतर धरने के लिए नहीं बोला जा रहा। उसके लिए क्या बोलना है, पूरे देश के सामने है सब कुछ। जब देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हो ना, जो ओलंपिक में मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ियों के बारे में भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब गिरी से गिरी हुई बात लिख सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलना कुछ कहना फिजूल समझते हैं। लेकिन जो ओलंपिक खिलाड़ी, जो मेडलिस्ट खिलाड़ी बैठे हुए हैं जंतर मंतर के ऊपर, उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले जनवरी में बैठे थे, जनवरी में आनंद फानंद में कमेटी तैयार कर दी, बोला कमेटी रिपोर्ट देगी, ये हो जाएगा। उस टाइम पर इनको उठा दिया गया। उस टाइम पर इन लोगों ने भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये बोल दिया था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारा समर्थन करने ना आए। दोबारा फिर पहलवान आकर बैठे तो इनकी समझ में आया कि बगैर किसी की सपोर्ट के कभी धरना चल ही नहीं सकता। इन्होंने भी देख लिया था इनको जो जो धमकियां मिल रही थी, तो इन्होंने बोला कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट कर सकती है। यहां पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको, जिसमें कि आप भी एक हो गए ये हो क्या रहा है। ये लोग बैठे हैं, इन्होंने खुद कह दिया था हम सरकार के खिलाफ नहीं, ब्रजभूषण के खिलाफ बैठे हुए हैं। पहलवानों ने ये बात बोली थी और बैठे भी है वो। दूसरी बात, अभी मई में ओलंपिक अध्यक्ष संघ का चुनाव भी होना था, क्योंकि 7 मई को उसका कार्यकाल भी खत्म हो गया। पहले पहलवान बोलते रहे कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जब 4 दिन हो गए पहलवानों को बैठे हुए, देश से समर्थन मिलने लगा पहलवानों को, तो आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और उसके खिलाफ 2 FIR दर्ज हो जाती है। उसमें से एक FIR पास्को एक्ट के तहत दर्ज है। पास्को एक्ट, नॉन बेलेबल वारंट, वो नॉन बेलेबल एक्ट, जिसके तहत आप जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है उसको बेल भी नहीं मिल सकती। वो भी दर्ज होती है सुप्रीम कोर्ट के कहने से, वो भी हो जाती है। उसके बाद श्रीमान जी ब्रजभूषण साहब से कोई पूछताछ नहीं, पहलवान साहबों से सभी से पूछा जा रहा है, बार बार उनसे पूछा जा रहा है। दूसरा, उनके ऊपर लाठियां डंडे भी चले, ये भी सबको पता है। उसके बाद पूरा देश जुड़ता चला गया, किसान नेता, खाप नेता, दूसरी पार्टियों के नेता सब जुड़ गए पहलवानों के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला यहाँ पे था, अभी सरव खाप पंचायत हुई, सब कुछ हुआ। उस सरव खाप पंचायत होने के बाद जैसे ही सरव खाप ने बोला कि नार्को टेस्ट होना चाहिए ब्रजभूषण का, नार्को टेस्ट, उसी समय पे ब्रजभूषण ने पोस्ट डाल दी फेसबुक के ऊपर कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इन सबका मेरे साथ नार्को टेस्ट होना चाहिए। अभी ना तो खापों के कहने से नार्को टेस्ट होगा, ना ही किसी पुलिस वाले के कहने से, ना ही पहलवानों के कहने से नार्को टेस्ट होगा। ब्रजभूषण बोल रहा है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। तो यहां पे अब सरकार की चुप्पी, सोचने वाली बात है, सरकार चुप क्यों है। एक तरफ तो आप आए दिन बयानबाजी होती है, धरने को हम 2 मिनट में उठा देंगे, 1 घंटे में उठा देंगे, ऐसी ऐसी बयानबाजियां होती है। लेकिन जब देखा कि सबकी संपत्ति, पूरा देश जुड़ा हुआ है धरने के पास, अब यहां पे आप सोचिए कि खुद बीजेपी के नेता धरने का समर्थन कर रहे हैं हरियाणा से, चाहे वो अनिल विज हो, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हो, वो भी समर्थन कर रहे हैं। फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही ब्रजभूषण के ऊपर, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही ब्रजभूषण के ऊपर। जब बंदा खुद कह रहा है नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, तो उनका लाइव नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, इसकी तरफ किसी ने नहीं सोचा होगा। खुद बीजेपी चाह रही है कि यह आंदोलन लंबा चले, उसका रीजन बताएंगे आपको। खुद बीजेपी सरकार चाहती है आंदोलन लंबा चले। आपको पता है देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद 5 स्टेटों में चुनाव हुए थे, 5 स्टेटों में 4 स्टेट में बीजेपी जीत गई, 1 में आम आदमी पार्टी जीत गई, क्योंकि पंजाब में कभी बीजेपी जीत नहीं सकती, ये सबको पता था। और वो कांग्रेस को भी नहीं जीतने देना चाहते थे, अकालियों को भी नहीं जीतने देना चाह रहे थे। उनके पास नया ऑप्शन आम आदमी पार्टी का बचा था, उसको जिता दिया। अब वो भुगत रहा है, पंजाब भुगत रहा है उस चीज को, उसका बार बार आपको बता चुके हैं, उसको छोड़िए आप। अभी फिर इसको, अभी आपको बताएं ये धरना लंबा क्यों चल रहा है, जबकि इतना बोलने के बाद तो नार्को टेस्ट लाइव हो जाना चाहिए। पहलवानों ने बोल दिया, ब्रजभूषण ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, तो नार्को टेस्ट होना चाहिए। एक तरफ एक सोशल मीडिया पे टीम बनाई जाती है जो पहलवानों के खिलाफ अनाप शनाप लिखती रहती है, ये नेशनल नहीं खेलना चाहते, डायरेक्ट ओलंपिक खेलना चाहते, इस टाइप की स्टोरियां आती रहती है। ये स्टोरियां फिजूल है, बेबुनियादी स्टोरी होती है, ऐसी स्टोरियां लोग बनाते रहते हैं। जाकर देखना, हर एक जगह पे ट्रायल दी है उन लोगों ने, उस पर भी हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन ब्रजभूषण के बोलने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा। अब जानबूझ गया तो ब्रजभूषण विदेश चला जाएगा, महीना 2 महीना वो विदेश में चला जाएगा, तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा। उसके आने के बाद फिर मामला तूल पकड़ेगा। यह आंदोलन चलेगा 2024 तक। क्यों चलेगा, उसका रीजन सुनिए। क्यों? क्योंकि किसानों की मांग बाकी थी, किसान आंदोलन होना था और यह सबको पता था। अब जब किसान नेता इसमें इन्वॉल्व हो गए जंतर मंतर वाले धरने में, तो अब किसानों की मांग कहां गई, कहां गई MSP, कहां गई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। वो 3 काले कानून आए थे, वो रद्द करवाने में 1 साल लग गया था। 720 साथी हमारे बीच से चले गए थे। और उसके बाद वो 3 सहकारिता समिति के रूप में तो वापिस फिर आगे 3 काले कानून, तो 3 सहकारिता समितियों के रूप में आगे वापिस। तो अब आंदोलन करें कैसे।
इसलिए इस जंतर मंतर के आंदोलन को लंबा चलाया जा रहा है। ये मार्च 2024 तक चलेगा, मार्च 2024 तक कोई बयानबाजी ये सब चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है कि 28 मई को महिलाओं की महापंचायत होगी, जो नई संसद, जिसका कि 28 मई को ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, उसी दिन की वहां पे महापंचायत रख दी। सोचने वाली बात है। हमने भी एक आंदोलन, किसान आंदोलन में जाकर देखा है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना आप, जहां प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ रहा है वहां पे महिलाओं की महापंचायत हो जाएगी क्या? नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। पुलिस जब पूरा महकमा इनके साथ है तो आंदोलन तो होने देंगे। वहां पर कुछ को चोट लगेगी, कुछ के ऊपर केस लगेंगे, फिर आंदोलन उठाओ, ये चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। अरे बड़ा आंदोलन हो जाएगा। सबसे बड़ी और अहम बात तो यह है, इन पहलवानों को इंसाफ कब मिलेगा? यहां पे सवाल यह है कि इनको इंसाफ कब मिलेगा। ये फिर बीच बीच में जो स्टोरी आती रहती है, उन 7 लड़कियों के नाम बताओ जिन्होंने आरोप लगाए, उनके भाई बयान दर्ज हो चुके हैं। बीच में है ना, वो जज मत बना करो, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। और खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट का कहना, सुप्रीम कोर्ट से बड़े मत बनो आप लोग। लेकिन यहां पे अहम सवाल यह है, जब बीजेपी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं, या तो ये लिख दो ब्रजभूषण जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है और सरकार से भी बड़ा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अब वो चला जाएगा, विदेश चला जाएगा। यहां पे कुछ भी होता रहो, कुछ भी होता रहो, फिर यहां पे पीछे आंदोलन 2 चल रहे हैं इस देश के अंदर। इस जंतर मंतर से पहले से भी ना मोहाली मोर्चे के ऊपर आंदोलन चला हुआ है, वहां पे धरना लगा हुआ है। कितने लोग जा रहे हैं? वही निहंग सिंह 1 साल तक किसानों के साथ बैठे रहे थे। कितने किसान नेता जा रहे हैं मोहाली मोर्चे के ऊपर? यह सवाल है करने लायक। इस सवाल का जवाब है किसी किसान नेता के पास? या एक दिन जाके वहां पे हाजिरी लिया है और इस मामले को इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है, जिसमें खुद सरकार भी शामिल है, पक्ष भी शामिल, विपक्ष भी शामिल, उसको तो तूल दिया जा रहा है। जो बंदी सिंह की रिहाई का मोर्चा लगा हुआ है उसका कोई जिक्र ही नहीं कहीं पे। क्यों जिक्र नहीं है? सवाल यहां पे करने लगी है, उसका जिक्र कहीं पे क्यों नहीं है? वहां पे जा रहे, बार बार जंतर मंतर बता रहे, पता है वहां पे पूरी मीडिया है, सब आपको दिखाएंगे। हालांकि गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, जंतर मंतर के धरने को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। जिस दिन धरना टूट जाएगा, जिस दिन कोई फैसला आ जाएगा, उस दिन गोदी मीडिया दिखाएगी। उससे पहले तो उनको एक टारगेट दिया हुआ है, तुम अपने पिताजी का नाम चिल्लाते रहो, बस पापा पापा करते रहो और अपना काम चलता रहेगा। ऐसे ये सब चला हुआ है। जब यार पूरा देश पहलवानों के साथ है, सब कुछ पूरी खापे पहलवानों के साथ है, सभी किसान नेता पहलवानों के साथ है, फिर इंसाफ नहीं ले पा रहे। कमाल की बात नहीं है? ब्रजभूषण सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, पुलिस से भी बड़ा है और सरकार से भी बड़ा है। उस ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल यहां पे ये बनता है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अगर वो विदेश भाग गया तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? अगर वो विदेश चला गया तो इस सवाल का जवाब है किसी के पास? किसी के पास भी हो तो बता दो। नहीं है किसी के पास। यार सब हर एक जगह से जब सब कुछ आएगा, 2-2 FIR दर्ज होगी, ऊपर से दिल्ली पुलिस, एक तरफ तो दिल्ली पुलिस मनीष सिसोदिया का वो वीडियो वायरल हो रहा है, देखा ना, उसको गुद्दी से पकड़ के ऐसे खींच के भगाया जा रहा है और ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने नहीं जा रहे, उसको बाहुबली करके चढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ का नाम क्या है? किसी ने सोचा है अभी तक? या बस लगे हुए हैं? उसको भी जाना चाहिए जंतर मंतर पे, उसको भी जाना चाहिए। अरे जब पूरा देश ही समर्थन कर रहा है, सारे नेता समर्थन कर रहे हैं, सभी पार्टियां, जिसमें सबसे बड़ी बात तो बीजेपी पार्टी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं, और फिर उस बंदे का कुछ नहीं हो पा रहा, तो क्या आप इंतजार कर रहे हो कि उसका कुछ हो पाएगा? 2024 तक खींच देंगे इस मामले को। ये देखना इस मामले में कौन कौन और उठता है। जब 2024 तक चलेगा तब बीजेपी को जो करना। अगर सबको पता है, एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लगा था, अगर बीजेपी ने कोई कार्रवाई करी ना ब्रजभूषण के ऊपर तो 2024 के चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर मुश्किल खड़ी हो जाएगी बीजेपी के लिए, अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो। इस बात में पूरा राज छुपा हुआ है, पूरा राज यहीं पे छुपा हुआ है। बहुत बड़ा बाहुबली नेता है वो, कई सीटों के ऊपर असर डालता है। ये है कहानी। अगर आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, इतनी जल्दी हो जाएगी, नहीं होगी। इतनी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह आंदोलन को लंबा चलाया जाएगा। कहां भाई एमएसपी वाले? एमएसपी की डिमांड करने वाले कहां गए? ये 3 सहकारिता समिति के रूप में 3 काले कानून वापिस आके कहां गए? वो किसान नेता कहां गए? क्या किसानों की मांग पूरी होगी? किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, कहां गए वो? सवाल ये है करने लायक, इन सवालों को करो। ये सवाल करते ही बोल देगा पूरा देश पहलवानों के साथ है, तुम पहलवानों के खिलाफ। हम क्यों खिलाफ है भाई? जब सभी पार्टियां उनको समर्थन दे रही है, तो खुद बीजेपी भी उनको समर्थन दे रही है, खुद बीजेपी समर्थन दे रही है, तो फिर करो ना अपना किसान आंदोलन के। क्यों भूल के बैठ गए? या मोहाली मोर्चे पर गए? कितने किसान नेता गए मोहाली मोर्चे के ऊपर? भाई सवालों का जवाब कहीं पे, कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी हो तो बता देना, इन सवालों के जवाब दे देना, हम मान जाएंगे कि हाँ भाई हम पूरा इसका जंतर मंतर का पूरा बताते रहेंगे आपको। कुछ भी नहीं बिगड़ना, इसको 2024 तक चलाया जाएगा। इसका फैसला करना हो तो कल कर सकती है सरकार, चाहे तो। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को करना नहीं है भाई। कहीं कहीं पर और आंदोलन ना खड़ा हो जाए, ये है इसका सबसे बड़ा रीजन। अगर इससे अलग कोई रीजन है तो आप बता देना, कमेंट करके बता देना दोस्तों।
जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई।